डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों का कहना है कि वह रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए। उन्हें बुखार की शिकायत थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 अधिवक्ताओं और न्यायिक अफसरों को हाई कोर्ट का जज बना दिया है। इन्हें तेलंगाना, ओडिशा, केरल हाई कोर्ट में तैनाती मिली है। ये सभी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर की गई। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की दर्जन भर मांगों को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपालों व केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया है, मगर किसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सकारात्मक पहल नहीं की है। इन बलों की जब पेंशन खत्म की गई तो किसी भी फोर्स के तत्कालीन IPS DG ने उसका विरोध तक नहीं किया। आर्मी कैंटीन में GST में छूट है, लेकिन अर्धसैनिक बलों की कैंटीनों में सामान लेने पर GST देनी पड़ रही है। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जवानों को एक साल में 100 दिन छुट्टी देने की घोषणा पर भी आज तक अमल नहीं हो पाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1-1.5 साल की अवधि में हम ये स्थिति ला देंगे कि सीमा सुरक्षा बल का हर एक जवान जो सीमा पर सीमा की सुरक्षा करता है वो कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ रह सके, अपने बच्चों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ। ये अपना 14 जनवरी को कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में दिल्ली में राजघाट पर धरना दिया जाएगा, जिसमें हजारों पूर्व सैनिक भाग लेंगे। देश की आयुध निर्माणियों में हजारों मृतक आश्रित रोजगार की आस में ओवरएज होते जा रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात कर दिया है और अभी तक कोई गाइडलाइन स्पष्ट रूप से नहीं जारी की गई है कि प्राथमिकता के आधार पर निर्माणी में इन लोगों को समायोजित किया जाए। आयुध निर्माणियों के निजीकरण के बाद प्राइवेट कर्मचारी भर्ती होने लगे हैं, जबकि निर्माणी में मृतक आश्रितों की लंबी लाइन है जो नियुक्ति का इंतजार कर रही है। आयुध निर्माणी कानपुर किला में भी लगभग 165 मृतक आश्रित अपनी रोजी रोटी के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं व मोदी सरकार को कोस रहे हैं, जिन्होंने आज तक मृतक आश्रितों के न तो नियुक्ति दी और न ही कोई खोज खबर ली, जबकि अधिकांश मृतक आश्रितों के बेवा के मरने के बाद उनकी पेंशन तक नहीं बंद हो गई है, जिससे मृतक आश्रितों का परिवार भीषण आर्थिक तंगी में गुजर रहा है, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। रूखी सूखी रोटी खा सके ये हमें करना है भाई। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, RC और गाड़ियों के परमिट पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की वैधता के लिए समय सीमा को और बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यदि आपको कोई दस्तावेज रिन्यू कराना है तो 31 अक्टूबर तक करा लें। 31 अक्टूबर के बाद इन दस्तावेजों में कोई छूट नहीं होगी। इसके बाद ये सब अवैध माने जाएंगे। लखीमपुर के तिकुनिया में हुए बवाल में मारे गए 4 सिख किसानों के अस्थि कलश को पूरे देश में घुमाया जाएगा। इन अस्थि कलशों को उन राज्यों में प्रमुख रूप से घुमाया जाएगा जहां पिछले कुछ माह में चुनाव हैं, लेकिन किसानों ने यह अस्थि कलश किसी राजनीतिक दल के हाथ में न देकर किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हाथों में ही रहेंगे। सभी विरोधी पार्टियों के लिए यह ओपन चैलेंज की तरह है कि पूरे मुद्दे को कौन किस तरह से राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में बना पाता है। देश में महंगाई बड़ा मुद्दा है। मंगलवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी खुदरा महंगाई दर और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जारी की है। इसके मुताबिक महंगाई 10.39% कम हुई है। इसका मतलब साफ है कि घरेलू जिंदगी में खाने पीने से लेकर जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सब सस्ती हो गई हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। गणिशंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र से जुड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मोदी सरकार जुमलेबाजी और फर्जी आंकड़ेबाजी करने में माहिर है। आटा महंगा, खाद्य तेल महंगे, गैस महंगी, सब्जियां महंगी, रोजमर्रा के सामान महंगे हुए हैं। यदि सरकार को खुली जांच करानी है तो इन सामानों के 1 साल पहले के प्राइस और आज के प्राइस का आकलन करा लें। उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि महंगाई की दर बढ़ी है कि घटी है। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालत से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। यह जनता है, सब जानती है। आगामी चुनावों में पश्चिम बंगाल की तरह कहीं यहाँ भी खिलवाड़ न हो जाए, विपक्षी दलों ने इस बात की घोषणा कर दी है। सीधी सी बात है कि पेट्रोल डीजल की लागत बढ़ने पर महंगाई बढ़ती है, कम नहीं होती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को दिल्ली के लाल किले से देश में रोजगार पैदा करने के मकसद से करोड़ों रुपए की मेगा योजना गति शक्ति योजना का ऐलान किया था, जिसका आज उन्होंने शुभारंभ किया। करीब 100 करोड़ रुपए की यह मेगा योजना अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सावरकर पर एक किताब के विमोचन के दौरान कहा था कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों को समक्ष दया याचिका दी थी। झूठ फैलाया गया, बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। राजनाथ की इस टिप्पणी पर कांग्रेस के जयराम रमेश व AMIMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह इतिहास को बदलकर लिखने की कोशिश न करें, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। राजनाथ सिंह महात्मा गांधी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले को लेकर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग की। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि घटना की अभियुक्त का पिता देश का गृह मंत्री है तो न्याय दिलाना नामुमकिन है। राष्ट्रपति ने इस पर सरकार से चर्चा करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 18वें उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन 17 अक्टूबर को दाखिल किए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर 18 अक्टूबर को विधानसभा में मतदान होगा। यह जानकारी विधानसभा के प्रमुख सचिव ने पत्रकारों को दी। इस एक दिवसीय सत्र के दौरान कुछ प्रमुख विधेयकों को सदन के पटल पर भी रखा जा सकता है। बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।